अयोध्या में उदासी छाई हुई है, लेकिन जैसे ही गिरवासी वनवासियों ने ये सुना कि भगवान हम सबको धन्य करने के लिए आ रहे हैं, तो गिरवासी वनवासियों में प्रसन्नता आ गई। गिरवासी वनवासी तो ये सोच रहे थे कि भगवान का दर्शन करने के लिए हमें अयोध्या जाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम सबकी तपस्या पूर्ण हो गई है, हम स्वयं आ रहे हैं, तुम्हारे बीच में आ रहे हैं, तुम्हारी झोपड़ी के अंदर जाएंगे, तुम्हारे हाथों से जो भी कंदमूल फल में ग्रहण करने को मिलेगा उसे मैं स्वीकार करूंगा। कंदमूल फल वरवर दोना, चले रंक जन लूटन सोना। भगवान गिरवासी वनवासियों को धन्य करने के लिए आ रहे हैं। आप सब चित्रकूट वासी हैं, निश्चित रूप से ये भूमि आपको जो मिली है ये बहुत भाग्य से मिली है, बहुत भाग्य से ये भूमि मिली है। भगवान राम ने इस भूमि पर तपस्या की है, 11.5 वर्ष बिताए, आप सबके बीच में रह करके बिताए। ये साधारण भूमि नहीं है। 14 वर्ष के कार्यकाल में सबसे ज्यादा समय भगवान ने आप लोगों के बीच में बिताया। ये चित्रकूट की ही तो भूमि है। जब 84 कोस की परिक्रमा हम करते हैं तो ये स्थान भी उसी क्रम में आ जाता है। इस भूमि पर जो जन्म लेता है उसे ये विश्वास कर लेना चाहिए कि अगणित पुण्यों का अभ्युदय हुआ, जो इस भूमि पर हमें जन्म मिला, और पुण्यों ने अगर मुझे यहां जन्म दे दिया है तो परमात्मा की कृपा इतनी बरस रही है आप सब पर कि आपको संतों के बीच में बैठकर भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह है भगवान की कृपा। देखो भाई, तुलसीदास जी महाराज का मत है, मैं तो तुलसीदास जी महाराज के मत को ही रखता हूं, हमारा अपना कोई निजी मत नहीं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तब साधु संगत पाए, साधु संगत पाए, साधु संगत पाई। जब भगवान की कृपा होती है तब साधुओं का संग मिलता है। कृपा हो गई आप सब पर, साधुओं का संग मिला, नहीं तो इसी देश में बहुत सारे लोग हैं जो रो रहे हैं। कश्मीर को धरती का स्वर्ग मानते हैं वो, अब तो कुछ राहत मिल गई कश्मीर के निवासियों को, अब कुछ राहत मिल गई, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं कि आज से कुछ वर्ष पूर्व कश्मीर के लोग संतों के बीच में नहीं रहते थे, कश्मीर के लोग तो आतंकवादियों के बीच में रहते थे। बोलो, रहते थे कि रोते भी थे कि मेरे कौन से ऐसे पाप हुए हैं जिनके कारण मुझे आतंकवादियों के बीच में ना तो मैं सो पा रहा हूं, ना ठीक से रो पा रहा हूं और ना खा पा रहा हूं। वो रो भी नहीं सकते थे,
कुछ समय अच्छा आया, वो भी तुम लोगों का भजन काम कर गया कि कश्मीर वालों को थोड़ी राहत हो गई। लेकिन सत्य यह है, आप सभी भक्तों को, श्रद्धालुओं को साधु संत मिले, चित्रकूट के कारण मिले। किसके कारण? चित्रकूट धाम के कारण। ये आश्रम चित्रकूट धाम का ही एक शाखा के रूप में है। मुख्य पीठ, आचार्य पीठ तो श्री चित्रकूट धाम में ही है। क्यों भाई, ऐसा सुना है कि यही है आचार्य पीठ? आचार्य पीठ यही है, तो आचार्य जी वहीं से आए थे चलते, चित्रकूट से। अच्छा अच्छा अच्छा, पीठ यहीं स्थापित की उन्होंने। लेकिन चित्रकूट धाम से ही चल के आए, उन्होंने पीठ को यहीं स्थापित किया। लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि चित्रकूट और मैहर में कोई अंतर ही नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में वो मैहर है, लेकिन साधु संतों के रिकॉर्ड में तो ये चित्रकूट धाम ही है। क्या है? चित्रकूट धाम। तो ये साधु संतों ने कृपा की है तुम सबके ऊपर। बड़े तपस्वी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने तपस्या की, और आप सबको आज उन्हीं की कृपा से ये सत्संग सुनने को मिल रहा है। बोलो, मिल रहा है कि नहीं? ये प्रत्यक्ष कृपा है। दरस और परस समागमा, देखिए, देखो समागम ही तो है। संत एक साथ जिस मंच पर आ जाएं उसको समागम कहते हैं। क्या कहते हैं? समागम। ये है भगवान की कृपा। आज भगवान संतों के बीच में ही तो जाना चाहते हैं, और भगवान इस बात को जानते हैं कि सबसे ज्यादा संत रहते हैं चित्रकूट में। क्यों भाई? तभी तो उन्होंने रास्ता यही चुना, नहीं तो जंगल का रास्ता तो और भी है अयोध्या से, थोड़ा बिहार और झारखंड ऐसा चल देते, क्या दिक्कत थी? क्यों? उधर से भी दक्षिण भारत पहुंचा जा सकता है। क्यों भाई? ससुराल के किनारे से चले जाते, जाना समझा रास्ता था ही। बहुत घनघोर जंगल है उधर। मैं तो जाता रहता हूँ मधुबनी आदि में, नेपाल की यात्रा भी मैं करता हूँ। नेपाल में तो मेरी कथा स्वयं जनकपुर धाम में जानकी महल में हुई। महंत राम तपेश्वर दास जी वहां के महंत हैं। जब एक सत्संग भवन बगल से, साइड से उन्होंने बनवाया, तो उसके उद्घाटन में मेरी कथा हुई थी। ये सन 2004 की बात है। पूरे 9 दिन तक मेरी कथा हुई, स्वतंत्र कथा हुई, राम कथा। 9 दिन में रहा जनकपुर में, पूरा भ्रमण किया। दक्षिण भारत तो बिहार आदि से, झारखंड आदि होते हुए उधर पहुंचा जा सकता था, लेकिन आवश्यकता क्या पड़ी कि इधर भगवान ने मध्य भारत, ये जो मध्य क्षेत्र है हमारा, ये क्यों चुना? इसलिए चुना क्योंकि यहाँ चित्रकूट धाम, यहाँ संत रहते हैं, संतों का ये तीर्थ है। अयोध्या वाले भी इस बात को मानते हैं कि दीक्षा भले ही तुम अयोध्या में ले लो, विरक्त संस्कार अयोध्या में हो जाएं, लेकिन तपस्या करने के लिए चित्रकूट धाम जाना पड़ेगा। अयोध्या के जितने भी सिद्ध संत हुए हैं, उन्होंने तपस्या चित्रकूट में आके की। आज भी उनकी गुफाएं, उनकी तपस्थलियां बनी हुई हैं। इस बात की मान्यता है, ये संतों की भूमि है। मुझे लगता है कि चित्रकूट धाम के प्रति भगवान राम का भी आकर्षण है, और आज भरत जी भी अयोध्या में आ रहे हैं, तो अयोध्या के प्रति भरत जी का आकर्षण नहीं है, भरत जी का आकर्षण भी चित्रकूट धाम के प्रति है। बोलो, है कि नहीं? तभी तो भरत जी ने अयोध्या की किसी भी व्यवस्था को स्वीकार ही नहीं किया।
प्रधानमंत्री सुमंत जी जब लौट के आए, उन्होंने समाचार सुनाया कि प्रभु राम नहीं लौटे। तब महाराज श्री दशरथ ने राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, तन पर हरि रघुवर विरह राव गए सुर धाम। कहा राम नहीं लौट रहे हैं तो अब तो राम का नाम ही सहारा है। राम नहीं लौट रहे हैं, राम नहीं दर्शन दे रहे हैं, अब तो केवल दशरथ तेरे जीवन में राम का नाम ही सहारा है, विकल्प है। इसलिए राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम। कौशल्या जी ने संभाला, कहा महाराज मैं राम की मां हूं, आप राम जी के पिता हैं। मां के हृदय में पुत्र के प्रति ममत्व होता है, पिता से भी ज्यादा होता है कि नहीं? पिता एक बार धैर्य धारण कर सकता है, लेकिन मां धैर्य धारण नहीं करती है। पुत्र के वियोग में मां प्राण परित्याग कर देती है। लेकिन मैं मां हूं, आप पिता हैं, मैं धैर्य धारण कर रही हूं, क्योंकि राम मुझसे कह के गया है कि मां मैं 14 वर्ष बाद आऊंगा, अवश्य आऊंगा। तो आप 14 वर्ष का इंतजार करिए। राम नहीं है तो राम की अयोध्या तो है, राम नहीं है तो राम के नेत्रों से निकली हुई सरयू तो है। ये सरयू आपके सामने है, अयोध्या आपके अधीन है, मैं आपकी सेवा में हूं, पूरा मंत्रिमंडल आपको संभालेगा, आप घबराइए नहीं। तो कौशल्या जी से महाराज दशरथ ने कहा कि कौशल्या विडंबना तो ये है कि मैं अयोध्या में हूं, लेकिन अयोध्या मुझे दिखाई नहीं दे रही है। सरयू सामने प्रवाहित हो रही है, लेकिन सरयू मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तेरी गोद में मैं लेटा हूं, लेकिन तू भी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो कौशल्या जी ने कहा कि आप नेत्रहीन हो गए क्या? कि अगर मैं नेत्रहीन हो जाता तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन कोई दिखाई भी दे रहा है। नेत्रहीन को तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन तू दिखाई नहीं दे रही है, सरयू दिखाई नहीं दे रही है, अयोध्या दिखाई नहीं दे रही है, अयोध्या का कोई नागरिक दिखाई नहीं दे रहा है। सुमंत सामने है, वाणी सुनाई दे रही है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। तो महाराज कौन दिखाई दे रहा है? महाराज दशरथ ने कहा कि कौशल्या सुमंत इस समय मुझे श्रवण की लाश दिखाई दे रही है, वो अंधी अंधा का श्राप सुनाई दे रहा है। श्रवण मेरे सामने पड़ा हुआ है। क्यों भाई? मृत्यु के समय किया हुआ कर्म सामने आ गया कि नहीं आ गया? किया हुआ कर्म सामने आ गया। महाराज तपस्वी हैं, इसलिए मृत्यु के समय मुख पर राम का नाम आया। जहां जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। लेकिन महाराज का सत्कर्म 6 बार राम राम कहलवा रहा है। बोलो भाई। लेकिन महाराज के हाथ से जो भूल हुई है, वो कर्म भी श्रवण की लाश के रूप में दिखाई दे रहा है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। गोस्वामी जी कहते हैं, तापस अंध श्राप शुधिया, तापस अंध श्राप शुधि आई। कौशल्य ही सब कथा सुनाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। कौशल्य ही सब कथा सुनाई।
कथा सुना दी। एक बात बताएं, ये व्यथा थी कि कथा थी? फिर वही बात आ गई कल वाली। श्रवण के बाण दिया धोखे से, श्रवण की मृत्यु हो रही है। मृत्यु के पहले, अंतिम श्वास लेने के पहले श्रवण रो रहा है, तड़प रहा है। ये नहीं कहता है मुझे बचा लो, ये कहता है कि मेरे माता पिता को बचा लो, वो प्यास से तड़प रहे हैं। मैं पानी जल लाने के लिए, जल लेने के लिए आया था, मैं जल लेने आया था, प्यास से मेरे माता पिता तड़प रहे हैं। महाराज मेरी चिंता मत करो, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे माता पिता प्यासे न रहें, उनको समय से जल पिला दीजिए, वो तड़प रहा है। यह सारी की सारी चर्चा कौशल्या जी से महाराज दशरथ कर रहे हैं। कौशल्या जिस समय में जल लेके गया श्रवण के माँ बाप के सामने, तो श्रवण के माँ बाप को मैंने बहुत मनाया, बार बार अपना मस्तक उनके चरण में डाल दिया, बार बार माथा पटका, मनाया, समझाया भी, लेकिन वो समझे नहीं, वो मुझे श्राप दे दिया। जिस तरह से दशरथ पुत्र के वियोग में, मैं तुम्हारे हाथों से जल नहीं पीऊंगा, मैं प्यासा मरूंगा, लेकिन तड़प तड़प करके तुझे श्राप दे रहा हूं कि पुत्र के वियोग में जिस तरह से मैं तड़प तड़प करके प्राण त्याग रहा हूं, वैसे ही पुत्र वियोग में तू भी तड़प तड़प करके प्राण परित्याग करेगा। ये मेरा श्राप। लेकिन गोस्वामी जी से पूछा, कौशल्या ये सब कथा सुनाई, व्यथा सुनाई होना चाहिए था, ये तो व्यथा है, इसे कथा क्यों लिखा जा रहा है? कथा क्यों? महाराज श्री दशरथ कथा कह रहे हैं, व्यथा को कथा। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि ये व्यथा नहीं है, ये कथा ही है। क्यों? क्योंकि 60,000 वर्ष की आयु में, 60,000 वर्ष की आयु हो गई, महाराज के कोई संतान नहीं हुई। 3 विवाह महाराज ने कराए, लेकिन संतान नहीं हुई। इसका मतलब है कि संतान का योग नहीं। भाई अधिक विवाह व्यक्ति क्यों कराता है? ज्यादा विवाह करने की जरूरत नहीं है, लेकिन संतान के अभाव में व्यक्ति ये निर्णय लेता है, एक शादी नहीं तो दूसरी शादी, तीसरी शादी, लेकिन संतान का योग नहीं था। 3 विवाह हुए, संतान का योग नहीं। प्यारे, ये दशरथ जी महाराज की व्यथा है, संतान का योग नहीं। लेकिन जैसे ही श्रवण के माँ बाप ने ये कहा कि जिस तरह से तड़प तड़प करके हम प्राण परित्याग कर रहे हैं, जिस तरह से तड़प तड़प के हम प्राण परित्याग कर रहे हैं, वैसे ही दशरथ तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राण परित्याग करोगे। अब आप सब बुद्धिजीवी हैं, रामायण सुनते हैं, कई बार विद्वानों से आपने ये प्रसंग सुना होगा, लेकिन कथा, ये व्यथा कथा क्यों बन गई? इसलिए कि महाराज श्री दशरथ के जीवन में संतान योग नहीं, लेकिन श्रवण के माँ बाप ने जब ये श्राप दिया कि जैसे पुत्र के वियोग में हम तड़प तड़प करके प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही पुत्र के वियोग में दशरथ तुम भी तड़प तड़प करके प्राण परित्याग करोगे। तो उसी दिन महाराज दशरथ को ये विश्वास हो गया था कि संतान का योग नहीं है, लेकिन श्रवण के माँ बाप का ये श्राप मेरे लिए वरदान बन रहा है कि पुत्र अवश्य ही होगा। क्यों भाई? पुत्र अवश्य ही होगा। अच्छा भाई, मृत्यु तो सभी की होती है कि नहीं होती है? होती है। महाराज दशरथ के पितामह ये सभी मृत्यु को प्राप्त हुए।
तो मृत्यु तो दशरथ जी की सुनिश्चित थी, लेकिन संतान का योग नहीं था। श्रवण के माँ बाप ने श्राप दिया है कि वरदान दिया है, बोलो। और जिस श्राप में वरदान की अनुभूति हो रही हो, वो श्राप व्यथा नहीं होता है प्यारे, वो श्राप कथा के रूप में परिणित हो जाता है। इसलिए कौशल्य ही सब कथा सुनाई, यह है कथा।